मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस 5 मिनट की वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना। आपको इस वीडियो में वो ज्ञान मिलने वाला है जो आपको भगवान पर विश्वास करने पर मजबूर कराएगा। इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आपने कोई चीज बनाई है तो आपको उससे बहुत प्यार होता है। ऐसे ही ईश्वर ने हमें बनाया है। वो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। ईश्वर हमेशा यही चाहेगा कि हमारा भला हो, हम खुश रहे, आनंद में रहे। लेकिन ईश्वर के नियमों के विरुद्ध जाकर हम अपने कर्मों को बिगाड़ लेते हैं और दोष हमेशा ईश्वर को ही देते हैं कि मेरे साथ भगवान ने गलत किया है। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि जिसने हमें बनाया है वो हमें दुखी देखकर कैसे खुश रह सकता है। भगवान को भी दुख होता है कि मैंने जिस काम के लिए भेजा था दुनिया में, ये वो काम न करके गलत कर्म करके मुझे ही दोष दे रहा है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करना कि हर उस व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच जाए जो हमेशा कुछ भी गलत होने पर भगवान को ही दोषी ठहराते हैं। वो एक पल के लिए ये नहीं सोचेगा कि ये हमारे बुरे कर्मों का ही फल है। उनके दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि भगवान हमेशा मेरे साथ जो भी करता है बुरा ही करता है। ऐसी सोच रखने वालों के लिए मैंने एक कहानी लिखी है जो आपको ये बताएगी कि भगवान जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग श्राप समझने की भूल कर बैठते हैं। ईश्वर हमको थोड़ी पीड़ा इसीलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहां तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहांपनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरण का पीछा करते वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी।